मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले ही क्लास में क्या पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, अब हम इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लांट लोकेशन। और प्लांट लोकेशन में हम जानेंगे कि अगर हम कोई भी अपना अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं या प्लांट या फॉर्म अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमको उसके लोकेशंस को कैसे देखना चाहिए, यही होता है प्लांट लोकेशन। तो चलिए जानते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ प्लांट लोकेशन। क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या मीनिंग होता है प्लांट लोकेशन का। तो क्या है कि every entrepreneur is faced with the problem of deciding the best site for location for his plant और फैक्ट्री। मतलब सारे एंटरप्रेन्योर, जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपना न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, चाहे फॉर्म का हुआ, चाहे बिजनेस का हुआ है, कोई भी स्टार्टअप नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये कि वो कौन सा साइट या कौन सा लोकेशन चूज करें अपने प्लांट और फैक्ट्री के लिए। मतलब कि अगर वो चाहते हैं कि वो एक नया फैक्ट्री स्टार्ट करे, एक नया प्लांट बनाए, तो वो कौन सा ऐसा लोकेशन लें जिससे उनका जो प्लांट है या फैक्ट्री है वो अच्छे से रन करे और उनको अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो हर एंटरप्रेन्योर, हर नए एंटरप्रेन्योर को देखनी पड़ती है, हर नए एंटरप्रेन्योर को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम जानते हैं मीनिंग ऑफ प्लांट लोकेशन। इस चैप्टर का मतलब क्या है, जो इस चैप्टर है प्लांट लोकेशन, इसका क्या मीनिंग है। तो मीनिंग क्या है, प्लांट लोकेशन refers to the choice of region and the selection of a particular site। प्लांट लोकेशन क्या है, चॉइस किस चीज का, रीजन का, एरिया। रीजन मीन्स क्या होता है, एरिया। प्लांट लोकेशन में क्या मतलब होता है कि प्लांट लोकेशन इसका इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करें, एक पर्टिकुलर रीजन देखें, एक पर्टिकुलर एरिया देखें कि किस एरिया में हमें अपना प्लांट या अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। ठीक है, दूसरा एंड द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर साइट, और कौन सा लोकेशन देखें, मतलब जो एरिया है उस एरिया में कौन सा लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन सेलेक्ट करें अपने बिजनेस और फैक्ट्री के स्टार्टअप के लिए। फिर है फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और अ फैक्ट्री, जो कि वहां पे क्या करें कि हम वहां पे सेटअप करें क्या, अपना बिजनेस और फैक्ट्री। But the choice is made only after considering cost and benefit of different alternative sites। Means कि जब भी हम प्लांट लोकेशन देखते हैं तो हमारा मेन गोल ये होता है कि हमको एक बेस्ट साइट देखनी है, बेस्ट लोकेशन देखना है और बेस्ट एरिया देखना है कि हम कौन से एरिया में और कौन से लोकेशन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करें। ठीक है, लेकिन ये मेन गोल है हमारा कि हमें एक अच्छा क्या बोलते हैं, एक अच्छा हमें साइट चाहिए, एक लोकेशन चाहिए। पर हम किसके बेसिस पे उसको कंसीडर करेंगे, कंसीडर किसके बेसिस पे करेंगे, बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम एक एग्जैक्ट साइट सर्च करते हैं, एक एग्जैक्ट साइट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आफ्टर कंसिडरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डिफरेंट, कॉस्ट के बेसिस पे, मतलब क्या, कॉस्ट यहाँ पे किस चीज का होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि हम जो लोकेशन ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कि हमने कोई लोकेशन रखा है अपने बिजनेस के लिए, हमने कोई फैक्ट्री खोली हुई है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी ऐसा चीज है जैसे कोई भी प्रोडक्ट ले लो जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो फैक्ट्री है वहां पे, और हमने एक एरिया और एक लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उस एरिया और लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद हम ये देखेंगे, पर हम उस एरिया को और उस लोकेशन को सेलेक्ट किस बेसिस पे करेंगे। हम केवल लोकेशन और एरिया अच्छा है ये देखकर तो नहीं कर सकते, पर वो अच्छा कैसे है उसका भी कुछ पॉइंट होता है, कुछ माइंड में पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये जानते हैं कि हाँ ये जो एरिया है ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारी फैक्ट्री के लिए अच्छा होगा। क्या है वो, पहला कि जब हम प्रोडक्शन करें तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो, मतलब कि ऐसा जगह हो जहाँ पे हम जिस भी चीज का, जिस भी प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं वहां पे वो सारे रॉ मटेरियल्स या जो भी हमें नीडेड रिक्वायरमेंट्स है हमारे प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट वो सारे इजिली अवेलेबल हो, भी कम कॉस्ट में। ठीक है,
वहाँ पे हमें सर्विस कम में प्रोवाइड करनी हो, मतलब जो भी सर्विसेज है उसकी चार्जेस भी कम हो। जब हमारा कॉस्ट कम आएगा तो हम जब उसको सेल करेंगे तो हमारी प्रॉफिट इंक्रीज करेगी। तो इस बेसिस पे हम लोकेशंस को, इस बेसिस पे एरिया को सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारा एरिया हम देखना चाहते हैं कि वो अच्छा है तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सही है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे लिए लो होगा, कम होगा, मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, तो हमारे लिए वो एरिया क्या होगा, बेस्ट होगा। तो इस बेसिस पे हम क्या कंसिडर करते हैं कि कौन सा लोकेशन हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव साइट्स होते हैं। इट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दैट कैन नॉट बी चेंज वंस टेकन। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है जो एक बार लेने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता। चेंज होता है बट इसमें बहुत सारे लॉसेस हमको बियर करने पड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा डिसीजन होता है जिसको एक बार लेने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता है। if at all changed only that can considered loss। अगर हम चेंज करना भी चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द लोकेशन शुड बी सेलेक्टेड एज पर इट्स ओन रिक्वायरमेंट एंड सर्कमस्टेंसेस। और कोई भी लोकेशन हम इस बेसिस पे नहीं लेते कि एरिया अच्छा है, यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे लोग बहुत रॉयल हैं। नहीं, अगर वहाँ लोग रॉयल भी हों और हमें हमारा प्रोडक्शन पॉइंट जो है जहाँ पे हमको करना है वहां पे कोई भी हमको रॉ मटेरियल्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है, हमें जो चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए वो एरिया, वो साइट, वो लोकेशन सब वेस्ट है। इसलिए हमारा पॉइंट, हमारा रिक्वायरमेंट, हमारे सरकमस्टेंसेस जो है वो हमको हेल्प करता है एरिया और रीजन को सेलेक्ट करने में। तो यही होता है प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन में सिर्फ यही होता है कि वो हमें टू द पॉइंट बताता है कि ये लोकेशन, ये एरिया या ये रीजन हमारे लिए सही है कि नहीं। हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हमें फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए ये एरिया सही है कि नहीं। तो हम किसके बेसिस पे देखते हैं, कॉस्ट के बेसिस पे, प्रोडक्शन कॉस्ट, कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा लगेगा या नहीं, हमें रॉ मटेरियल इजिली मिलेगा कि नहीं, लेबर लेबर जो है वो इजिली मिलेंगे कि नहीं, फिर जो सर्विस देना चाहते हैं हम वो हो पाएगा कि नहीं। ये सब चीजें हमें नोटिस करनी पड़ती है कोई भी लोकेशन या साइट लेने से पहले। फिर एक आता है आइडियल प्लांट लोकेशन। ठीक है, इसी में होता है जिसके बेसिस पे हम प्लांट लोकेशन लेते हैं। तो आइडियल प्लांट लोकेशन क्या होता है, एन आइडियल, जैसे हम बताए ना कि प्लांट लोकेशन का क्या कंसीडर करना पड़ता है, एक पॉइंट होता है जिसको कंसीडर करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं आइडियल प्लांट लोकेशन। क्या होता है कि एन आइडियल प्लांट लोकेशन इज व्हेन वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज कैप्ड टू मिनिमम। ये आइडियल लोकेशन क्या होता है, ये वो एरिया होता है, ये वो कॉस्ट होता है जो हम अपने कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले कंसीडर करने हैं कि अगर हमारे इस प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो कम पड़ेगा कि नहीं, मिनिमम होना चाहिए। मतलब हम जो लोकेशन ले रहे हैं वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मार्केट शेयर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वहाँ पे ज्यादा मार्केट हो, मतलब ज्यादा मार्केट मतलब नहीं, जैसे लोग ज्यादा हो जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो है वो एक्सपेंड कर सके और लोग उसको परचेस करें जिससे हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, फिर विथ लिस्ट रिस्क, और रिस्क भी कम हो। ठीक है, जैसे हम जो लोकेशन ले रहे हैं वहाँ कॉस्ट कम हो, रिस्क कम हो, शेयर, मार्केट ऑफ शेयर ज्यादा हो, और एंड मैक्सिमम सोशल गेन और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ये सारे पॉइंट्स हमको कंसिडर करने पड़ते हैं कोई भी प्लांट लोकेशन चूज करने से पहले। तो ये मतलब था, ये मीनिंग्स था हमारे प्लांट लोकेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।